बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग से कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने शहरों में रहने वाले गरीब भूमिहीनों के आवासन के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण कार्य हेतु योजना बनाकर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। साथ में राज्य के सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने के भी निर्देश दिए। कहा कि शहरों में जलजमाव की समस्या पैदा नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था पर भी बल दिया। साथ में शहरों के विकसित एवं साफ सुथरा रहने पर भी बल देते हुए कहा कि ऐसी योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करें। ऐसे वृद्ध जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसके लिए भी शहरों में वृद्ध आश्रय स्थल का निर्माण करने का निर्देश दिया। दाह संस्कार हेतु सभी जिलों में स्थलों का सर्वे कराकर शवदाहों के निर्माण के लिए तेजी से कार्य करने का निर्देश जारी किया। साथ में राज्य की कुछ जगहों पर परंपरागत धार्मिक एवं ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार की अवधारणा है, ऐसे घाटों को विकसित करने को लेकर भी उन्होंने निर्देश जारी किए। उधर भागलपुर में एसएसपी आशीष भारती ने आज अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि पूर्णतः शराबबंदी लागू होनी चाहिए। इसके लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाए गए। पुराने मामलों का निष्पादन जल्द से करने के निर्देश दिए। पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण तथा अनुसंधान नियंत्रण हेतु लगातार सभी थानों में भ्रमण करके जो वरीय पदाधिकारी हैं वहाँ पे जो लंबित कांड हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं तथा जो वैसे अपराधी जो कि फरार चले आ रहे हैं या जिनका किसी कांड में जिनकी गिरफ्तारी लंबित है उनकी भी समीक्षा की जा रही है और जो फरार या वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक जो रणनीति बना करके उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो अनुसंधान में कई मामले जो लंबित चले आ रहे हैं उसकी समीक्षा की जा रही है, उसके कारणों के किस कारण से वो लंबित है और उसको त्वरित गति से अनुसंधान पूर्ण करा करके निष्पादन करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। सभी थानों को जितने भी प्रतिवेदित कांड होते हैं उससे कम 25% एक्स्ट्रा कांडों का निष्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है और वैसे पुलिस पदाधिकारी जो अच्छा ये निष्पादन में अच्छा कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है और जो जिनके द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। अभी साथ ही साथ हम लोग नव वर्ष तथा जो 25 दिसंबर को देखते हुए विशेष शराबबंदी के लिए अभियान चला रहे हैं। कल भी यहाँ पे मकसपुर क्षेत्र में एंटी लिकर डॉग के सहयोग से छापेमारी की गई थी जहाँ पे जो देसी शराब या महुआ शराब जो बना करके रखा गया था वैसे लोग जो उसको व्यापार करते हैं बनाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और उसको काफ़ी मात्रा में नष्ट भी किया गया था। तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा और हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि बिल्कुल पूर्ण शराबबंदी बिहार में और भागलपुर में सख्ती से लागू हम लोग कराएं। उधर पीरपैंती प्रखंड के कहलगांव टोला में आयोजित क्रिकेट मैच का लीग मैच आज था। 11 कहलगांव टोला एवं ड्रीम 11 चैंपियन बड़ी कचहरिया के बीच आज का मैच खेला गया जिसमें स्टार 11 के कप्तान अमन कुमार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ड्रीम 11 चैंपियन टीम कचहरिया ने बल्लेबाजी की। 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। जवाब में खेलने उतरी स्टार 11 की टीम ने यह मैच 14वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर जीत लिया। मैन ऑफ द मैच मंटू कुमार को दिया गया। स्कोरर मणिकांत शर्मा थे। मुजफ्फरपुर जिले में पियर थाने की पुलिस ने देर शाम एक्शन दिखाई। देसी शराब के साथ एक महिला एवं 2 कारोबारियों को हिरासत में लिया गया। बरगांव के बांध पर यह कार्रवाई की गई। सहनी टोला में पुलिस ने कार्रवाई की। 10 लीटर देसी शराब के साथ सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर निवासी विश्वनाथ गोसाई के पुत्र रंजीत गोसाई को गिरफ्तार किया गया। बरगांव निवासी मोहम्मद शफीक के पुत्र मोहम्मद जमीर समेत चिंता देवी को भी मौके से पुलिस ने हिरासत में लिया पूछताछ शुरू की। पियर थाना के अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने बताया कि इन तीनों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत आवश्यक धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उधर बिहार सरकार के कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन 1 दिवसीय दौरे पर आज भागलपुर पहुंचे एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा चलाए जाने वाले शोध कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली।
किसानों के सर्वांगीण विकास को लेकर कई निर्देश दिए। इससे पहले हवाई मार्ग से भागलपुर हवाई अड्डा पर पहुंचे कृषि विभाग के सचिव का स्वागत किया गया। जिलाधिकारी प्रणब कुमार और जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बुके देकर अधिकारी का स्वागत किया। इसके बाद कृषि विभाग के सचिव सबौर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मौसम अनुकूल खेती से जुड़े हुए किसानों और मत्स्य पालन से जुड़े हुए किसानों से होने वाली परेशानियों को समझा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि कृषि विभाग का एक टीम हवाई सर्वेक्षण करें पूरे संपूर्ण बिहार का, और वहाँ पर जो पराली और या पुआल जलाने की समस्या है तो उसका कितने दूर तक इससे ऐसा समस्या है उसके बारे में देखने का हम लोगों ने अभी तक पिछले लगातार 3 दिनों से कई जिले में हम लोगों ने इस तरह का लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कई जगह पर इसका जो फसल अवशेष का जलाने का समस्या हम लोग देख रहे हैं, और जो वो गलत है तो उसके बारे में हम लोग किसानों के बीच में जागरूकता और फैलाएंगे, और उसके साथ साथ किसानों को मदद करने के लिए भी फसल अवशेष का यानी पुआल को कैसे प्रबंधन किया जाए उसके बारे में हम लोग उनको पूरा मदद करेंगे। लेकिन हम लोगों का अभी है हवाई सर्वेक्षण करने का उद्देश्य यही है कि वो कितना सीरियसली चल रहा है, कहाँ किस एरिया में चल रहा है, उसके बारे में हवाई सर्वेक्षण करना है। जो मुख्यमंत्री महोदय के OSD साहब भी आए हुए हैं, गोपाल सिंह जी भी हैं, देखिए हम लोग इसको देखने के लिए आए। क्या स्थिति देखे सर, क्या लगा सर? देखिए, कई जगह पर तो हम लोग तो लगातार तीसरा दिन है ये, ठीक है। खासकर कुछ दक्षिण बिहार के जिलों में तो बहुत ज़्यादा देखा गया। इन एरिया में तो हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी 20-25 दिन पहले यहाँ पर गेहूं की बुआई हो गया, तो क्या इसलिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग किसान से भी मिलेंगे, अभी भी हम KV जा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ किसान से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। इसके लिए क्या समाधान निकालना है उसके बारे में हम लोग तकनीकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए आज कई जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से अधिकृत रूप से कोई भी जानकारी या लिखित सूचना नहीं आई है। जो भी जानकारी होगी उन तथ्यों पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि तथ्य के आधार पर अगली कार्रवाई होनी है। उन्होंने कहा कि अंधेरे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, संवैधानिक पद का निर्वहन करते रहेंगे। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। नरेंद्र मोदी दूरदर्शी नेता हैं, अनेक योजनाओं को किसानों के लिए लागू किया है। कृषि कानून में सुधार की बात कांग्रेस भी करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को स्वतंत्र कर दिया है। अब पहले एक बार सारे तथ्य आ जाने दीजिए। जहाँ तक बदलापुर की है तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। छिंदवाड़ा में एक प्राइवेट कंपनी आलू। अंधेरे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं संवैधानिक पद का निर्वहन कर रहा हूं, और इसलिए मैंने अपने कार्यालय को कहा है कि देखिए अभी तक क्या आया है क्या नहीं आया। जैसी चीजें आती है हम खुद भी देखेंगे और फिर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारी पार्टी पहले भी कहती थी कि क्या क्या हुआ है। जो हुआ है हम लोगों ने भाषणों में भी कहा है कि लूट हुई है। मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया गया, पैसे ले दे के पोस्टिंग हुई है, ये हम पहले कहते रहे। अब वो सारे तथ्य आ जाएं, उसके आधार पर कार्रवाई करें। संविधान बचाओ कल्याण समिति के द्वारा भोपाल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को आज ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ था और कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, प्रकरण दर्ज करने की हमने पूरी यहाँ देखकर बोलिए ज्ञापन दिया जाएगा शासन को, और प्रकरण दर्ज करने के लिए शासन को ज्ञापन दिया जाएगा। और इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने क्षत्रिय समाज के मंच से सीहोर में से जो किया है, वो क्षत्रिय समाज के मंच से करना गलत है, ये संवैधानिक है, और इससे सारे समाज को आघात हो रहा है, दुख पहुंचा है। एक सांसद होने के नाते उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का और एक लोकसभा की गरिमा का, लोकसभा सांसद होने के नाते गरिमा को मेंटेन करना चाहिए। और ये सिखाना उनको कौन बताएगा? ऐसे वो जिस तरीके से वो लोगों को इनडायरेक्टली एक तरीके से भड़का रही हैं कि क्षत्रियों को, दलितों के विरुद्ध, SC OBC के लोगों के विरुद्ध भड़का। जो प्रथाएं संविधान को उनको दी गई है कि ऐसा नहीं बोलना है, तो वो क्यों बोलती है बार बार, और इसको पेट्रोल देने की क्यों नहीं करती? मुझे तो बहुत डर है
इस तरीके की इनकी भाषा शैली से, इस तरीके के दलित समाज के अपमान से कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश को भी यूपी जैसा, क्या बोलते हैं उसका, आपका बलात्कार प्रदेश जैसी श्रेणी में नहीं आ जाए और कहीं हाथरस जैसी घटनाएं मध्य प्रदेश में ना होने लगे, क्योंकि ये जो कल उन्होंने कराए वो हाथरस की याद दिलाता है। मुझे ज्ञापन संविधान बचाओ कल्याण समिति के हम सभी पदाधिकारी आज एसपी को ज्ञापन देने आते, क्योंकि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने सीहोर के अंदर राजपूत समाज के कार्यक्रम में शूद्र समाज को कहा कि शूद्र समाज को शूद्र समाज कहते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है, ये ना समझे। हम बताना चाहते हैं हमारे संगठन के माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय जी की जिस शूद्र समाज के बनाए हुए संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो कि शूद्र समाज के थे, उन्हीं के बनाए हुए संविधान की वजह से आज आप लोकसभा में पहुंची हैं। अगर आप वर्ण व्यवस्था की बात करती हो तो वर्ण व्यवस्था के अंदर तो महिलाओं को पढ़ने का, स्कूल जाने का और सार्वजनिक मंच से बोलने का अधिकार नहीं था। आदरणीय सांसद महोदय जी, हमारा निवेदन है आपसे कि आप शूद्र समाज को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आप भूल चुकी हैं कि भोपाल के शूद्र समाज ने बहुत ज़्यादा आपको वोट दिए थे और आप उन्हीं वोटों से जीते भी, और आज आप उसी शूद्र समाज का अपमान कर रही हैं। हमारा निवेदन है आपसे कि आप तत्काल सार्वजनिक मंच से शूद्र समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम समझेंगे कि ये अपमान इस देश के राष्ट्रपति का है, क्योंकि राष्ट्रपति इस देश का शूद्र समाज का है। कई सांसद, कई विधायक, कई महापौर, कई मंत्री आज शूद्र समाज से, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है, क्योंकि वो भी शूद्र समाज से आते हैं। और हमारा निवेदन है आपसे कि आप सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगे, अन्यथा संगठन हमारा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन करेगा एवं सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा।